हाय स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इसमें हम 9 क्लास के मैथ सब्जेक्ट की प्रश्नावली 4.2 के प्रथम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी के जो आखिरी 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यानी कि हमें 3 विकल्प दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। परंतु विकल्प से पहले हमें एक समीकरण दिया है y = 3x + 5। ठीक है, तो हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं y = 3x + 5, यही है। और उसके बाद इसने 3 विकल्प दिए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल 2 हल हैं और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पहले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि एक अद्वितीय हल है। अब एक अद्वितीय हल मतलब कि उस एक हल के सिवाय कोई दूसरा हल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा तो केवल 2 हल हैं, वो तो समझ में आ ही रहा है कि 2 हल होंगे और 2 के अलावा कोई और हल नहीं होगा। और तीसरा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह एक रैखिक समीकरण है, बेसिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस समीकरण का कितने हल होंगे यही हमें बताना है। तो वैसे भी हम आपको बता दें कि अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, ठीक है, तो उसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि आप जितने चाहो उतने हल कर सकते हो। अब देखो, समीकरण को हल करना आपको पता ही होगा कि किसे कहते हैं, और यदि नहीं पता तो हमारे लीनियर इक्वेशन वाले प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लेना। तो अब देखो, हल करने का मतलब क्या होता है कि उसमें हमें x और y का ऐसा मान निकालना है कि वो समीकरण को संतुष्ट कर दे। देखो, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, y = 3 × 9 = 3 5 3 8। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y = 8 प्राप्त होता है। मतलब कि इसका एक हल, इस समीकरण का एक हल क्या है, 1,8 है, यानी x की वैल्यू हमें पहले रखनी होती है। ठीक है, एक हल तो हमें मिल गया। अगर हम x के स्थान पे यहीं पे 2 रखते हैं, ठीक, x के स्थान पे अगर हम 2 रखेंगे तो 3 दूनी यानी 3 × 2 + 5। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 5 11 आएगा। तो यानी कि y का मान अभी क्या आ गया, 11। ठीक है, तो दूसरा हल क्या हो गया, 2 × 11। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही। तो इसी तरीके से आप अनेक हल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया, और आप जितनी चाहो उतने हल प्राप्त कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कौन सा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन वो सही है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब देखो, इसने खुद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 4 हल लिखना है। तो आप दूसरा क्वेश्चन भी आप देख के पहले क्वेश्चन का हल तो आप समझ ही सकते हो, यानी कि दूसरे में भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया है और 4 हल पूछ रहा है, मतलब कि 4 हल होंगे तभी तो वो पूछ रहा है। तो दूसरे उत्तर में ही पहले का उत्तर छिपा था, अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो आपको दिखेगा। ठीक है, बाकी दूसरा क्वेश्चन कि हमें 4 हल निकालने हैं। तो 3 ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2x + y = 7, 2x + y = 7। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि x = 1 रखने पर, अब आप ये मत सोचो कि x का मान हमें 1 ही रखना है या 2 ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। 1 रख लो, 0 रख लो, -1 रख लो, 1/5 रख लो, 3/5 रख लो, यानी कुछ भी आप लिख सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, आपकी जो मर्जी वो रख सकते हो। परंतु हम ऐसा मान रखते हैं जिससे कि हमें हल करने में आसानी हो। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 2 × 1 + y = 7। ठीक है, तो ये 2 का नाम 2 होगा और ये 2 उधर जाएगा तो y = 5 प्राप्त होगा। यानी x = 1 रखते हैं तो y = क्या प्राप्त हुआ, 5। तो इसका एक हल क्या हो गया, 1,5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x = 0 रखने पर, हमें 0 पहले रखना था मगर हम तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान कहीं भी रख सकते हैं। तो x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान तो डायरेक्टली 7 प्राप्त होगा, यानी कि 0,7 क्या है, इसका एक हल है।
अब आप ये सोच सकते हो कि सर जी हम यक्स का ही मान क्यों रखें, हमारी मर्जी है कि हम वाई का भी मान रख सकते हैं। तो हाँ, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हो, आपकी मर्जी वाई का मान रखने पर तो वाई का मान रख लो, तो हमें यक्स का कुछ मान प्राप्त हो गया। जैसे कि चलो 2 मान हमने तो यक्स वाले प्राप्त कर लिए, हम बाकी वाई रखते हैं। तो वाई इक्वल टू 0 रखने पर वाई इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 2x + 0 = 7, यानी x = 7/2। तो इसका एक हल हुआ कि अब देखो यक्स का मान हम पहले लिखेंगे तो 7/2, 0। तो एक हल यहाँ पे है, दूसरा हल यहाँ पे है, तीसरा हल यहाँ पे है, और एक लास्ट और हल निकालने हैं। तो 4 हल हमें निकालने थे। तो इसी तरीके से आप चौथा हल भी निकाल सकते हो। तो y = हम क्या रख दें, 1 रख देते हैं, और क्या नहीं, y = अगर हम क्या रखते हैं, इसे अगर हम 4 करना है तो y = 3 रख दें ना, ठीक है। y = 3 रखने पर अब देखो 2x + 3 = 7। तो x = 2x = क्या होगा 4, और x = क्या होगा 2, यानी कि दूसरा होगी क्या, ये तो आया तो नहीं था ना, चलो ठीक है। तो 2,3 इसका भी एक हल हो गया। तो इसका हल 1 2 3 4। अगर आप किताब से आंसर मिलाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर मैच ही कर जाए, क्योंकि हम तो मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी मान रख सकते हैं। और शायद है कि किताब में कुछ और मान लिख रखा हो, या फिर आप अगर कहीं गाइड में देखते हो तो कुछ और मान हो। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, किताब में हो सकता है कि आंसर कुछ डिफरेंट हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आप ये भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अभी दूसरे ऑप्शन पर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है πx + y = 9। तो भैया इसका भी हमें 4 हल निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x = इसे अगर हम समीकरण मानते हैं, समीकरण तो वैसे है ही, मानने की ज़रूरत क्या है। तो हम अगर थोड़ा और अच्छे से डिटेल तरीके से लगाने की कोशिश करें तो समीकरण में x = क्या मान रख लें, x = 1/π रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये पाई आराम से कट जाए, और x = 1/π रखने पर, ठीक है। तो ये तो पाई है ही, अब x के स्थान पे हमने 1/π रखा, यानी 1/π + y = 9। तो पाई से पाई कट गया, और इधर क्या बचा 1 + y = 9, y = 8, यानी कि 1/π, 8। इसका एक हल हमने प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से आप कितने भी हल प्राप्त कर सकते हो। x = 0 रखने पर, जब x का मान आप 0 रखोगे तो y का मान आपको 9 प्राप्त होगा। तो दूसरा हल क्या हो गया इसका, 0,9, ठीक है। अब x = क्या रख लें जी, x = 1 रखने पर, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। x = 1 रखेंगे तो क्या होगा, π + y = 9। तो y = क्या होगा, 9 - π। तो इसका अभी क्या हो गया कि 1,9 - π, ठीक है। तो कितने मान निकाल लिए, 1 2 3, और सेकेंड लास्ट निकाल लेते हैं। x = 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2π + y = 9, y = 9 - 2π। तो देखो इसके चारों हल यहाँ पे हो गए। पहला हल 1/π, 8, दूसरा है 0,9, तीसरा है 1,9 - π, और चौथा है 2,9 - 2π, और पांचवा होगा 3,9 - 3π। आप जितना चाहो उतने हम निकाल सकते हैं। तो देखा हमने दूसरा ऑप्शन भी किस तरीके से, कितनी ईजी तरीके से हमने हल कर दिया। अब बाकी है लास्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन भी हमने लिख दिया, x = 4y। बहुत ही ईजी है, इतना बहुत ईजी है। देखो x = 0 रखने पर जब हम x का मान 0 रखेंगे तो यानी 0 = 4y प्राप्त होगा। तो y = 0, तो इसका मान हो गया 0,0, एक हल निकल गया। उसके बाद x = 1, x = 4 रखते हैं, ठीक है। 4 रखने पर x = जब 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 = 4y, तो y = 1 आ जाएगा। तो इसका एक हल हो गया 4,1। 2 हल हमने प्राप्त कर लिए। बाकी तीसरा अब तो आप भी
क्या कहते हैं सक्षम हो गए हो, आप अनंत हल प्राप्त कर सकते हो, यानी जिसका कोई अंत ना हो। यक्स इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है, तो 2 इक्वल टू 4y, तो y अपान क्या होगा 1/2, तो इसका हल क्या हो गया 2, 1/2। नेक्स्ट यक्स इक्वल टू 1 तो नहीं रखा था ना, चलो 1 भी रख लेते हैं, नहीं यक्स इक्वल टू 8 रखने पर तो क्या होगा 8 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस दूसरा हल क्या हो गया 8, 2, ठीक है। तो एक हल, दो हल, ये 3 और ये चौथा हल। तो देखो कितना आसान था, हमने चारों हल निकाल दिए। तो यहाँ पे समाप्त होते हैं सभी क्वेश्चन, बाकी के लास्ट दो क्वेश्चन बच रहे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, कुछ उल्टा हो गया ना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और आपके सुझाव हो तो कमेंट में हमें बताओ, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन होकर वहाँ पे हमसे पूछ लो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में फिर से होने वाली है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय।